पर लाइव जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो शर्तें हलफनामे में दी गई हैं हिंदू पक्ष उन पर विचार करेगा। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए। शंकर, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? 6 घंटे से कम वक्त का वक्त अब सुनवाई के लिए रह गया है और जाहिर तौर पर इस 6 घंटे से कम वक्त में ही सबको अपनी बात रखनी है, क्योंकि 5 बजे के बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई अब नहीं होगी। देखिए 6 घंटे का वक्त जो है ये काफ़ी वक्त होता है और इस वक्त में इतना स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट का जो मूड है वो कल ही स्पष्ट हो चुका था और कोर्ट ने इस मामले पर अपनी जो एक राय है वो बाकायदा कल ही स्पष्ट कर दी थी कि वो अब तारीख जो है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। 40 दिनों का जो वक्त मुकर्रर किया गया था इस मामले में सुनवाई के लिए, आज वो 40वां दिन है और निश्चित तौर पे आज इस मामले में शाम तकरीबन 5 बजे इस मामले पर तमाम दलीलों को सुनने के बाद जो फैसला की जो तारीख है बाकायदा वो एक मुकर्रर की जा सकती है। और जिस तरह से बाकायदा अभी विनय कटियार कह रहे थे, जिस तरह से मसले चर्चा कर रहे थे, इतना स्पष्ट है कि इन वक्त पे आज 40वां दिन है। 40वां दिन में आप एक नया सगुफा छोड़ते हैं। हालांकि जैसे भाईचारे की बात है तो यहाँ भाईचारे वाली बात नहीं है। जो यहाँ पे दलीलें जिस तरह से दी जा रही है उसमें साफ तौर पे जो चर्चाएं हो रही थी, कहा गया था कि इस मामले पे अगर कोई बिना शर्त इस मामले पर अगर कोई आगे आते हैं तब वो मामला सही होता है। अगर इस मामले पर जिस तरह से अब शर्त लगाकर अगर बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ये मामला और विवाद का रूप ले सकता है। अगर विवाद का रूप लेता है तो इस मामले के बीजेपी के नेता उन्होंने कहा कि अगर इन शर्तों के साथ इनको अपनी बात रखनी थी तो बहुत पहले रख सकते थे। अब इस पूरे मसले पर ऐन वक्त में आकर के, फैसले की घड़ी के वक्त आकर के ये शर्तें लगा करके क्या चाहते हैं? मामले को लटकाना चाहते हैं? ये कोई नई चाल है? इस तरह की बातें विनय कटियार कह रहे थे। निश्चित तौर पर अनुपम, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए नवंबर महीने में चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि इस मामले पर जो तमाम जो सुनवाई अब तक जो दलीलें हुई वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी इस वक्त में मामले पे कहा कि आज की जो तारीख मुकर्रर की गई इसमें एक तमाम दलीलों को आपको रखना होगा, उसके बाद आगे की तारीख जो है वो मुकर्रर होगी। तो अब सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, तमाम दलीलें पूरी हो चुकी है। आज दलील देने की आखिरी तारीख है। अजीत, क्या रिएक्शंस इस पूरे मसले पर मिल रहे हैं हलफनामे को लेकर के? और अब सिर्फ 6 से कम घंटे की जो सुनवाई रह गई है, आखिरी दिन है आज, उसको लेकर के क्या रिएक्शंस वहां से आपको मिल रहे हैं? अजीत से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज की ये सबसे अहम और बड़ी खबर, सुनवाई का अंतिम दिन, मुस्लिम पक्ष की जो शर्तें हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ये शर्तें ये मस्जिद-ए-एज़ाई के कब्जे में है, इन पर नमाज पढ़ने को कहा जाए। हिंदू पक्षकार मथुरा, काशी और होठशाला जैसी 200 से ज्यादा मस्जिदों पर अपना अधिकार छोड़े। और यहां पर अजीत सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अजीत, जिन शर्तों को हलफनामे में रखा गया है उनको लेकर के वहां पर साधु संतों के और लोगों के क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको? फोन कट गया, फोन तकनीकी खराबी की वजह से अजीत से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष की शर्तें। क्या कुछ मुस्लिम पक्ष ने आज हलफनामे में यहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया उसमें क्या कुछ शर्तें यहां पर दी गई हैं? आज का दिन सबसे अहम दिन है क्योंकि 11:12 हो चुके हैं और सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही अयोध्या के मसले पर सुनवाई होनी है और उसके बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई नहीं होगी। शंकर बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए। शंकर, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अब इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और क्या यह माना जाए कि अब जिस तरीके से फैसले की घड़ी आई है चीजें बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं? निश्चित तौर पे अनुपम, जिस तरह से अब दलील जो है कोर्ट में रखी जा रही है, आज शाम में 5 बजे के पहले तक एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आज दलील जो सभी पक्षों की दलील जो है वो पूरी हो जाएगी और वो तारीख जो है वो तारीख आज के दिन में आज जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज कोर्ट आज एक जो फैसला है अपना वो रिजर्व कर सकता है। हालांकि इस मामले में एक कोर्ट की तरफ से बाकायदा तमाम पक्षों को भी कहा जा सकता है कि अगर आप इस मामले पे कुछ और भी कहना चाहते हैं तो अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन आज इतना स्पष्ट है कि आज तमाम पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आज फैसला को रिजर्व रखा जा सकता है और रिजर्व रखने के बाद एक अंतिम तारीख मुकर्रर की जा सकती है जिस दिन वो राम जन्मभूमि का जो मसला है ये मसले का एक फाइनल तौर पे एक फैसला सुनाया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है
कि जिस तरह से कि एक इतने सालों से, इतने दशक से तारीख पे तारीख मिलते रही इस मसले पर, लेकिन अब उस मसले का एक समाधान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इतना स्पष्ट है कि अगर आप जिस तरह से एक सवाल कह रहे थे कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की बात हो रही थी कि उनके नवंबर में रिटायरमेंट है, अक्टूबर महीना लगभग समाप्ति की दौर पे है, तो ये मामला अगर शंकर रोकेंगे इस वक्त। तो हमारे साथ कुछ रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं, उनको हम दर्शकों को सुनवाते हैं। कुछ रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं इस पूरे मसले पर, सुनिए जरा। कोर्ट जो आदेश देगा वह आशा और पूर्ण विश्वास है कि ये रामलला के पक्ष में ही आएगा। इसीलिए मैं पूरे देशवासियों से यह अपील करता हूं कि किसी प्रकार का कोई भी आपसी विवाद न हो, सभी देशवासी शांति बनाए रहें और विशेषकर कोई भी घटना ऐसी देश में न हो जो माहौल देश का बिगड़े। एक प्रकरण जो है हिंदुस्तान में ऐसा रहा जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। तमाम लोग उससे पीछे राजनीति करते रहे, राजनीति में लगे रहे, तमाम दंगा फसाद लोग जो है इस मसले को लेकर के लोग करते रहे, हिंदू मुसलमान में नातफकी जो है पैदा करते रहे, आपस में जो है भेदभाव पैदा करते रहे। आज वो घड़ी आ गई है। हम तो ये चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे, आज करे अभी करे, जो भी फैसला आवे उसको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम तो पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि इस फैसले को लोग माने और अपने घरों में सुकून से माने। फैसला जल्दी आएगा जो हनुमान जी की दया से। उम्मीद क्या करते कहिए तो दिए सबके कि हम उम्मीद है, जज पर उम्मीद नहीं रखेंगे और न्याय पर नहीं उम्मीद रखेंगे तो कहाँ जाएंगे, किसको कहाँ जाऊँ, कहाँ तक शरण तुम्हारे। आपको लगता है कि अभी जो रामलला जी जो टेंट में अब आ जाइए बढ़िया से मकान में। जय हनुमान जी। हिंदू महासभा का एक पक्ष जो है वो बहस करना चाहता था, तो कोर्ट ने 45 मिनट का समय दिया मिस्टर CS वैद्यनाथन को और बाकी पक्षकारों को 45 मिनट का फर्दर टाइम दिया अपनी बात रखने के लिए। उस वक्त कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि आज 5 बजे तक सुनवाई इस मामले में कंक्लूड हो जाएगी। आज लास्ट डे हियरिंग जी। तो फर्दर क्या देखते हैं, उम्मीद क्या? नहीं, आज अगर कोर्ट हियरिंग कंक्लूड करती है तो ऑब्वियसली जजमेंट रिजर्व करेगी और जजमेंट लिखाने के लिए जैसा चीफ जस्टिस ने पहले कहा है कि उन्हें 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि बीच में दिवाली हॉलीडेज भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले फैसला आने की पूरी उम्मीद है। तो तमाम रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश लगातार आपको हर अपडेट सबसे पहले दे रहा है। कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। पूरी खबर विस्तार के साथ हर पहलू हम आपके सामने आपको रख रहे हैं। अयोध्या से अजीत सिंह हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अजीत, किस तरह के रिएक्शंस आपको वहां पर मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अनुपम, जब से ये खबर आई है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन का दावा छोड़ने की बात की है, तब से अयोध्या में एक माहौल अलग सा बन गया। हालांकि इकबाल अंसारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोर्ट इस बात को तय करेगा कि जो मेडिसन की तरफ से, श्री राम पंचू की तरफ से जो पत्र दिया गया उसे स्वीकार करे कि नहीं स्वीकार करे, लेकिन इस फैसले का अब समापन होना चाहिए और हम सभी जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन का दावा छोड़ दिया है, जो मंदिर के लिए जो विवाद चल रहा था मंदिर मस्जिद के, क्या कहेंगे आप? बहुत ही स्वागत योग्य। तो कुछ दिक्कतें आ रही मुस्लिम समाज का और सुन्नी वक्फ बोर्ड का कि राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में वो लोग इतना बड़ा फैसला लिए, काफी स्वागत योग्य है उनका ये फैसला। आपको भी लगता है अब रास्ता साफ हो गया है? हमें तो भी लग रहा है कि रास्ता पूरा अच्छी तरह से साफ हो गया है और भगवान राम जी की मंदिर जल्द से जल्द निर्माण वहाँ पे होने हैं। माता जी, हाँ, हम लोग को भी खुशी है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने। मुझे यही तमन्ना है, आखिरी तक हम राम मंदिर बनते हुए देखना चाहते हैं। आप बताइए, अब तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा भी छोड़ने की बात कह दी है, जमीन छोड़ने की बात कह दी है, तो अब अयोध्या के लोग क्या चाह रहे हैं? अयोध्या के लोग चाह रहे हैं कि बहुत से जल्दी दीपावली तक श्री राम भगवान का मंदिर निर्माण का फैसला माननीय कोर्ट द्वारा आना चाहिए, जिससे डबल दीपावली का यहाँ पे उत्सव मनाया जाए। आपकी दिवाली अयोध्या वाली? जी, आपकी दिवाली अयोध्या की। जय श्री राम। आपको भी लग रहा है महाराज जी कि अब रास्ता साफ है इसका, डबल दिवाली मनने जा रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो अपनी जमीन छोड़ देंगे। धन्यवाद, उसकी खुशी है। लेकिन ये बताइए कि इकबाल अंसारी इस पे आपत्ति कर रहे हैं कि कोर्ट स्वीकार करता है कि नहीं स्वीकार करता, लेकिन फैसला सबूतों के आधार पर होगा और आज सुनवाई का अंतिम दिन भी है। नहीं, देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, और फिर वो भी सपोर्ट में है, वो जान रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड भी जान रहा है कि
फैसला मंदिर निर्माण में ही जाएगा, क्योंकि एसआईटी द्वारा जो खुदाई हुआ उसमें भगवान श्री राम के मंदिर होने का सबूत भी मिला है और वहाँ पे श्री राम भगवान का मंदिर है, तो जिसे राम भगवान का मंदिर ही बनेगा ये सबको मालूम है। आप लोगों को यही लग रहा है? जी, हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ अयोध्या में राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। हम इतने दिन से हैं, अभी तक बन नहीं रहा है, बनना चाहिए। राम मंदिर भव्य निर्माण होना चाहिए, ये हम लोग को पूरा विश्वास है, वो बनेगा। इस बार दीपावली एक नहीं 2 मनाया जाएगा, एक अपना दीपावली, एक राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की तरफ से दीपावली मनाया जाएगा। और आज ये आखिरी और पूरा पूर्ण विश्वास है कि राम मंदिर बनना है और बनेगा। अभी तो आज सुनवाई पूरी हो रही है, इसके बाद फैसला आएगा, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड में कह दिया कि हम अपनी जमीन दे देंगे, लेकिन मंदिर बनेगा और बनना तय है। तो देखा आपने अनुपम की जो लोग हैं अयोध्या में वो यही कह रहे हैं कि अब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया, अब अयोध्या की जो दिवाली होगी वो अयोध्या वाली होगी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी अंतिम सुनवाई के बाद वहां पर आपके साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए। इतने लंबे वक्त तक हमने कानूनी लड़ाई देखी है इस पूरे मसले पर और अब जा करके फैसले की घड़ी आई है। आज के दिन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं वो? देखिए, आज के दिन को आप लोग कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इतने सालों बाद ये घड़ी आई है कि आज सुनवाई पूरी हो रही है। बहुत ही हर्ष की बात है और खुशी की बात है कि पता नहीं कितने बुजुर्ग मर गए इस दुनिया में नहीं जिनकी इच्छाएं थी राम मंदिर निर्माण हो, लेकिन आज ये फैसला आ रहा है, सुनवाई खत्म हो रही है और इतना पुराना धार्मिक मामला था, आज ये मामला धीरे धीरे हल हो जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, इससे और अच्छी खुशी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। ये बताइए, आज अंतिम दिन है सुनवाई की, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये भी कह दिया कि हम जमीन छोड़ देंगे। कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का? कितने साल से मुकदमा चल रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए और भारत वर्ष के लिए। बहुत ही गर्व की बात है कि राम जन्मभूमि का अंतिम फैसला आज है और राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आएगा। तो अयोध्या वाले क्या चाहते हैं? आपकी दिवाली कैसी वाली? आपकी दिवाली बहुत जैसे राम जी के काल में त्रेता युग में मनाई गई थी, ऐसे ही दीपावली हम लोग चाहते हैं अयोध्यावासी और पूरे भारतवासी की अयोध्या में डबल दीपावली मनाई जाए। तो देखा आपने अनुपम की डबल दिवाली मनाने की तैयारी अयोध्या में चल रही है और सबको इस बात का भरोसा है कि कम से कम उस मसले की जो पूरी देश नहीं दुनिया की निगाह जिस पर टिकी थी उसकी सुनवाई का आज अंतिम दिन है और उसके बाद कुछ युवा आपके साथ हैं। अजीत, इनसे जरा समझिए कि जिन 2 शर्तों को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हलफनामे के साथ दिया है, क्या वाकई में इन शर्तों के साथ हिंदू पक्ष को विचार करना चाहिए? इन शर्तों पर क्या ये मानते हैं? देखिए, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2 शर्तें दी है कि हम अपनी जमीन छोड़ देंगे, उसके बदले 2 शर्तें लगाई, क्या उन शर्तों पर आप लोग तैयार हैं? मानते हैं कि सही किया सुन्नी वक्फ? अगर उचित शर्त है तो शर्त अयोध्या से कहीं बाहर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी जमीन कहा कि हम छोड़ देंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अयोध्या से बाहर रहे, 84 कोस की परिक्रमा के बाहर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हम लोग सहयोग करेंगे। आप भैया ही कह रहे हैं? ठीक है, उनका शर्त हमें मंजूर है, कहीं भी वो मस्जिद बना लें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं। वो अपनी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या से बाहर जहाँ भी बना रहे हैं, हम सारे हिंदू भाई उनके साथ हैं। तो देखा आपने कि जो युवा है वो भी ये कह रहे हैं कि हम उनकी शर्त मानेंगे। अयोध्या के मसले पर वो नहीं तैयार होंगे, बाकी वो बाहर कुछ भी कहें, और अयोध्या में सिर्फ मंदिर की बात यहाँ के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं। सिंह हमारे साथ अयोध्या में मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, चीफ जस्टिस ने कहा अब कोई हस्तक्षेप अर्जी नहीं लेंगे। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 बता रहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब कोई भी हस्तक्षेप अर्जी नहीं लेंगे। यह इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। चीफ जस्टिस ने यहां पर साफ कह दिया कोई हस्तक्षेप अर्जी नहीं लेंगे। राम मंदिर मामले में इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव बड़ी खबर न्यूज 18 के पास। चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि अब कोई हस्तक्षेप की अर्जी इस पूरे मसले में नहीं लेंगे। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले यहां पर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश इस जानकारी दे रहा है इस खबर पर। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि अब कोई हस्तक्षेप अर्जी इस मसले पर नहीं लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, साफ कर दिया है सीजीआई ने कोई हस्तक्षेप अर्जी नहीं लेंगे, क्या कुछ कहा है बताइए। और निश्चित तौर पर अनुपम, जिस बात को अभी हम लोग भी कह रहे थे कि वही चीजें अब सुप्रीम कोर्ट से बातें निकल के बाहर आ रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बकायदा एक नई अर्जी या नई हस्तक्षेप की बात, एक अर्जी जो जिस तरह से लगाई जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस मामले में फिलहाल तो कहा है कि कोई भी फिलहाल जो अर्जी है, कोई भी नया जो अर्जी है, नया हस्तक्षेप इस मामले में अब उसको नहीं देखा जाएगा, उसको संज्ञान पे नहीं लिया जाएगा। जिस तरह से नए मामले अब निकल के आ रहे थे सुन्नी बोर्ड के द्वारा समझा जाए मामले पर, शंकर इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या हलफनामा स्वीकार नहीं होगा या फिर जो कोशिशें हो रही हैं अब सिर्फ सारी चीजें 5.5 घंटे की जो सुनवाई बची है उसके आधार पर ही आगे तय की जाएगी? देखिए अनुपम, इसका मतलब साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले से फैसला लिया है कि 40 दिनों के अंदर इस मामले पर तमाम दलीलों को सुनने के बाद इस मामले के आगे की कार्रवाई करनी है, तो वो आज शाम तक इस मामले में स्पष्ट तौर पे कर लिया जाएगा। जो नई अर्जी लगाई जा रही है इस मामले पे अब कोई भी इंटरटेन है उसको नहीं किया जाएगा, ना उस दलीलों को, जो नई जो अर्जियां हैं उसको सुनी जाएंगी और कोई भी हस्तक्षेप इस मामले पे आगे उस मामले पर नहीं सुना जाएगा। तो आज का जो काम है, आज जो चीजें महत्वपूर्ण है वो है सिर्फ दलील सुनने का और तमाम दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में जो नई तारीख वो मुकर्रर की जाएगी और आज का जो फैसला है, जो बाकायदा फैसला की जो तारीख है वो आज उस तारीख के लिए बाकायदा आज नई तारीख दे दी जाएगी और बाद में इस मामले पे नई तारीख मुकर्रर की जाएगी जिसमें कि एक सिर्फ फैसला सुनाना बाकी रह जाएगा। शंकर बने रहिए हमारे साथ, बड़ी जानकारी इसमें एक और अपडेट हमारे पास आ रहा है। चीफ जस्टिस ने जो कहा है कि अभी कोई हस्तक्षेप अर्जी नहीं होगी, इस पूरे मसले में तमाम अपडेट्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। शंकर आनंद बने हुए हैं राम मंदिर मामले पर, बड़ी खबर इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव यहां पर, ये बड़ी खबर, एडवोकेट श्रीराम पंचू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं एडवोकेट श्रीराम पंचू, मध्यस्थता पैनल रिपोर्ट दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस ने लेकिन साफ कह दिया कोई हस्तक्षेप अर्जी नहीं लेंगे। शंकर, श्रीराम पंचू वहां पर पहुंचे और जाहिर तौर पर अब यहां पर चीजें एक अलग दिशा में, एक अलग मोड़ की तरफ दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से मध्यस्थता बोर्ड जो है बकायदा इस मामले पर आगे की बात को रखने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से सुन्नी बोर्ड ने एक अपनी बात आज मध्यस्थता बोर्ड के सामने रखा, उसके बाद इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के सामने रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को बखूबी जानती है कि अगर फिर से अब एक नई जो दलील, एक नई पेशकश जो अगर अब उसको आगे एंटरटेन किया जाए, अगर उसको सुना जाए, उसको देखा जाए, तो ये मामला फिर और लंबा खिंचता चला जाएगा क्योंकि उसमें कई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बकायदा उसको। साक्षी महाराज आ रहा है हमारे पास, शंकर रोकूंगा आपको। साक्षी महाराज इस मसले पर क्या कुछ कहना रिजवी साहब का भी, जिन्होंने खुले रूप से एफिडेविट देकर प्रभु श्री राम के पक्ष में वहाँ मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया, अपील की कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो मुझे लगता है ये सौहार्दपूर्ण समय है और ये सौहार्दपूर्ण समय जो हो पा रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय मोदी जी का और अमित शाह जी का है। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 और 35 से हट जाएगा, लेकिन चुटकियों में दोनों महापुरुषों ने हटा दिया। एक पत्ता तक नहीं हिला, एक कैजुअलिटी नहीं हुई, एक करिश्मा हो गया, सारा विश्व अचंभित हो गया। तो आज उन्हीं का नेतृत्व है, माननीय अमित शाह जी का, माननीय मोदी जी का, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 4 हफ्ते में आने वाला है। मैं संत हूँ, साक्षी भी हूँ, तो साक्षी होने के नाते में जो देख पा रहा हूँ, जो तथ्य उभर करके आए हैं, उससे मुझे लगता है कि निर्णय प्रभु श्री राम के पक्ष में आएगा और मोदी जी, योगी जी के कारण हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाएंगे, कहीं कोई पत्ता तक नहीं हिलेगा, ऐसी मेरी आत्मा कहती है। 6 दिसंबर आने वाला है, 4 हफ्ते के बाद 6 दिसंबर आएगा, तो मुझे लगता है 6 दिसंबर को प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। साक्षी महाराज को आप सुन रहे थे, यहाँ पर साक्षी महाराज का बयान सुन रहे थे आप, और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 बना हुआ है। पल पल की अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं, उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज यहां पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको। अयोध्या में भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे संवाददाता मौजूद है, जो पल पल की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।